बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमने पेंट स्टाइल ट्राउज़र सीखना है। तो मुझे पेंट स्टाइल ट्राउज़र जो है वो 37 लेंथ में चाहिए और उसका जो घेर है खुला जो है वो 15 चाहिए, एक टांग। और हमने अब क्या करना है कि जब भी कैपरी या ट्राउज़र की आपने घेर देखना हो एक साइड का, तो जितना तैयार होता है उतना आपने फ्रंट वाला हिस्सा लेना है और बैक साइड उससे 2 इंच ज़्यादा कर देनी है। तो अब 37 के हिसाब से हम इसकी लेंथ लेते हैं। ये कपड़ा मैंने डबल करके बिछा लिया है, इसको श्रिंक भी कर लिया है, इसको प्रेस भी कर लिया है और अंदर सीधा है, बाहर उल्टा है। तो 37 तैयार करने के लिए 2 इंच हमने नीचे से पाइंचे की फोल्डिंग लेनी है। तो पाइंचे की फोल्डिंग के लिए लगाते हैं पहले 2 इंच पे निशान। पाइंचे की फोल्डिंग के लिए 2 इंच पे निशान लगेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि 37 तैयार करने के लिए हमें कितना चाहिए। तो इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं कि नेफ़ा अलग से डलेगा, इसलिए नेफ़ा हमने नहीं लेना, बल्कि 37 में से नेफ़ा जो तैयार होता है 1.5 इंच वो हमने माइनस करना है, सिर्फ सिलाई का हिस्सा 0.5 लेना है। तो 37 तैयार करने के लिए पाइंचे की फोल्डिंग रखने के बाद हमने 35.5 लेना है। ये तैयार है और मुझे इस पर पिंटेक्स डालने हैं बारीक वाले, तो उसके लिए मैं 1 इंच सिर्फ ज़ायद ले लूँगी। इस तरह 36.5 लिया है मैंने। और यहाँ से हम कपड़े को अलग कर लेते हैं। ये फ्रंट हिस्सा होगा। ये मैंने इस तरह डबल कर लिया है, ये देखें। और जो बैक साइड है, ये नीचे वाली जो है ये बैक साइड होगी, ये ऊपर वाली फ्रंट होंगी दोनों। ये देखें, ये डबल है, ये भी डबल है। तो ये जहाँ तक ये बनता है, ये पाइंचे समेत अब 38.5 होना चाहिए। 2 इंच इसमें है फोल्डिंग का मार्जिन और 0.5 ऊपर की सिलाई जो नेफे में आएगी और 1 इंच मैंने रखा है पिंटेक्स के लिए। तो अब ये 38.5, तो इससे हमने पीछे वाला कम से कम 3 से 3.5 इंच यानी 3.5 तक मैक्सिमम हमने जायद लेना है। यहाँ मैं कट लगा लेती हूँ और इस कपड़े को जो जायद है इसको पहले अलग करेंगे। ये पेंट स्टाइल ट्राउज़र जो होता है इसमें बैक साइड की मियानी बड़ी होती है, फ्रंट वाली मियानी छोटी होती है। और ये भी ध्यान में रखें कि अगर आपकी मियानी अगली पिछली एक जैसी जो है वो आपको सेट नहीं बैठती, सेंटर सिलाई जो होती है वो अगर आपकी उठती है, तो आपके लिए ये वाला ट्राउज़र है। ठीक है, ये बैक साइड 3.5 इंच मैंने ज़ायद रख ली है। अब हम इनको अगले और पिछले को नीचे से अलग करेंगे, क्योंकि अगला हिस्सा जो है वो मुझे 15 इंच चौड़ाई चाहिए, उसकी बैक साइड 17 इंच चाहिए। तो ये मैं फ्रंट वाले पे पहले 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। अगर आपके लिए गलती का इम्कान है तो फिर आप नीचे वाला अलग भी कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह से 15 पे निशान लगाएंगे। ये फ्रंट वाला हिस्सा है, 15 पे लगा के साइड कपड़ा अलग कर देंगे। इसको मैं स्केल की मदद से मिला लेती हूँ ताकि आसानी से कट जाए। अब ये सिर्फ ऊपर वाला कपड़ा कटेगा,
सिर्फ ऊपर वाला है, जो अगले हिस्से हैं उनके साथ से हम जायद कपड़ा अलग कर देंगे। अब नीचे जो कपड़ा है वो बैक साइड है, वो हमें फ्रंट से 2 इंच जायद चाहिए। तो ये देखें 2 इंच जायद पे निशान लगा के, यानी ये टोटल अगर देखें तो ये 17 इंच होगा। ये मुझे 17 इंच चाहिए। इस तरह 17 इंच पे निशान लगाने के बाद हम जायद ये जो थोड़ा सा है इसको भी अलग कर देंगे। साइड कपड़ा अलग करेंगे। अब हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने इसको खुली साइड बराबर रख के इसकी खुली साइड मेरी तरफ है और इसमें 2 ऊपर की 2 निचली साइड्स हैं। ये सबसे पहले अब हमने 2 इंच पाइंचा जो है ये फोल्ड कर लेना है। ये खुली साइड्स मेरी तरफ हैं, ठीक है। और यहाँ से चारों कपड़े बराबर होंगे, दोनों ऊपर के और 2 नीचे के, 4 कपड़े बराबर होंगे। और सामने से हमारे नीचे वाला जो 2 इंच जायद रखा था वो जायद होगा और ऊपर वाला 2 इंच पीछे होगा, ठीक है। ये नीचे वाला आगे और ऊपर वाला पीछे होगा। इसको हमने 2 इंच फोल्ड कर लेना है ताकि हमें गलती ना लगे इसकी साइज़ वगैरह लेने में। इसको हम ऊपर रखते हैं। ये 2 इंच फोल्ड करके रख लिया। अब सबसे पहले हमने इसकी म्यानी लेनी है। तो इसमें ये 3.5 इंच जो जायद नज़र आ रहा होगा आपको बैक साइड, ये बैक साइड की म्यानी है। तो हमने फ्रंट जो है इसकी ये अगले वाले हिस्से पे ही रख के मुझे 12.5 पे निशान लगाना है। अगली हमारी 13 इंच तैयार होगी। ऊपर आधा इंच नेफे में जाने के बाद जो अब हम नेफा बनाएंगे तो 1.5 इंच नेफा डल जाएगा। इस तरह 13 तैयार हो जाएगी। तो ये जो 12.5 पे मैंने निशान लगाया अगले वाले हिस्से पे रखने के बाद इसको 2 इंच हमने यूँ 2-2 इंच पे अब निशान लगेंगे। अंदर 2 इंच की है, अब 2-2 इंच पे फुल ऊपर तक जिसमें बैक साइड भी आएगी निशान लगेंगे। पूरे ऊपर तक 2-2 इंच हमने बैक साइड समेत फ्रंट समेत लगा लेने हैं, ठीक है। अब इसमें आपके लिए मैं टिप भी दे रही हूँ कि अगर आपका ये जो ट्राउज़र का ये सेंटर वाला हिस्सा होता है, ये इसकी सिलाई अगर आपकी खींचती हो, इसमें खिंचाव आता हो इस वाली सिलाई में जो यहाँ से हम कटिंग करने के बाद लगाते हैं, तो फिर आपको ये म्यानी 1 इंच की बजाय 1.5 इंच कर देनी चाहिए। यानी कि कटिंग जो है इसकी कम होगी। ये जो कोना है इसको 1 इंच की बजाय 1.5 इंच तक अंदर करें और इधर से 3 पे निशान लगाएं और इसको इस तरह से शेप दे दें। इसमें अब ज़्यादा गहरी कटिंग नहीं होगी, हल्की होगी।
अब हमने इसका पाइंचा लेना है और ये जो पीछे वाला 2 इंच जायद हम रखते हैं, इसको 1 इंच हमने अगले वाले सिरे के ऊपर यूँ फोल्ड कर लेना है और इसके बाद पाइंचे का साइज़ लेना है। ये पूरा 1 इंच इसके ऊपर आएगा, इसलिए कि ½ इंच ये और ½ इंच ये दोनों यूँ मिलके 1 इंच बन जाते हैं जो सिलाई में जाता है। इसलिए इसको सिंपल 1 इंच ऊपर रख देना है आगे वाले के, इस तरह से, ठीक है। थ्रू आउट कर लें और फिर पाइंचे का साइज़ लेना है। पाइंचा मुझे 7 इंच तैयार करना है, ठीक है। 1 इंच मुझे ये सिलाई के लिए जो अंदर वाली साइड पे मार्जिन रखना है, इधर का मार्जिन हमने रख लिया, 1 इंच जो ऊपर किया है उसी में है। और बाहर से ये मैंने सीधा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना, बल्कि मैंने बाहर से भी इसकी खुली साइड, ये जो ये वाली साइड होती है जहाँ ये फ्रंट और बैक जुड़ता है, इस साइड पे भी मुझे शेप बनानी है, तो 1 इंच मैं उसके लिए भी रखूँगी मार्जिन। तो इस तरह से 7 तैयार, 1 इंच अंदर की सिलाई का मार्जिन और 1 इंच बाहर की शेप बनाने के लिए। तो टोटल मैंने इसको 1 इंच एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करने के बाद 9 इंच ले लिया, ठीक है। ये इतना निशान सीधा लगेगा। इसके बाद इसको इस तरह से हमने यानी के निचले सिरे से मिला देना है। अब इसका हमने सेंटर करना है, ये 23 का 11.5, इसको 1 इंच अंदर करना है। अब इसको कम करते हुए ये म्यानी के साथ आके यहाँ निचली साइड पे मिला देना है और इसी तरह से कम करते हुए यहाँ से पाइंचे के साथ जाके मिला देना है। अब पहले हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे, उसके बाद हम ये दोनों सिरे बराबर करने के बाद बाहर से शेप बनाएंगे। ये गोल निशान से काटना है। ये देखें, इसकी कटिंग अगर यहाँ से ज़्यादा गहरी होगी, इस तरह से, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए निशान लगा रही हूँ, अगर हम इसकी यूँ गहरी कटिंग करेंगे तो ये सिलाई जो है ना ये हमारी खींचती है, ठीक है। इस वजह से हमने इसको 1.5 इंच, 1 इंच की भी बजाय 1.5 इंच की है, ताकि हमारी ये वाली सिलाई ना खींचे। अब इसको हमने ये जो अगली म्यानी है, सिर्फ 0.5 पे निशान लगा के इसको थोड़ा सा इस शेप में तकरीबन सेंटर से पीछे तक मिला देना है। ये इतना सा, इसको इस शेप में काट देंगे। ये फ्रंट वाली म्यानी के ऊपर का हिस्सा। अब इस साइड से सारी कटिंग कंप्लीट है। अब इसको मैंने शेप देने के लिए इस वाले हिस्से को, ये जो अगले वाले 2 हिस्से हैं, इनको नीचे वाले हिस्सों के साथ जो बैक साइड है उसकी तरफ बराबर करने के बाद इसकी यहाँ से शेप बनानी है। तो वो देखें कैसे करनी है। इस तरह से पाइंचा दोबारा 2 इंच वहीं से फोल्ड होगा। और ये 1 इंच पे निशान लगेगा, और ये मैंने आपको पहले बताया है कि 1 इंच मैंने इसको शेप देने के लिए जायद रखा है। तो ये ऊपर से ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है, यहाँ पे इसको इंची स्टेप को रखना है और 5 इंच पे निशान लगाना है, और इस निशान को हमने इस वाले निशान के साथ इस तरह से मिला देना है, ठीक है। ये मैं इस तरह से निशान लगा के, तो इसको
इसी निशान पर से अब इसकी कटिंग कर लेनी है। ये यहाँ से पैंचे को हम छोटा सा कट लगाएंगे अंदर वाली साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब ये जो मैंने ऊपर 3 इंच रखा था कपड़ा जायद, बैक साइड का 3 इंच 3.5 इंच जो जायद रखा था, उसकी ऊपर से कैसे शेप बनानी है वो इस तरह से कि इसको हमने यूँ वापस मिला लेना है यानी को। इसकी लेंथ को देखना है, ये 38.5 है। इसके बराबर यहाँ निशान लगा लेंगे बैक साइड पे, नीचे वाला जो कपड़ा है उस पर। तो इसको हमने यहाँ जो यानी वाली साइड पे ऊपर कोना बनता है वहाँ से हमने इसको इस शेप में निशान लगा देना है। अब इसको इसी निशान से काट देना है। ये देखें, ये बैक साइड है, उसकी मैंने 3.5 इंच लंबी रखी है, फ्रंट वाली 3.5 इंच छोटी है, ठीक है। और ये जो 2 इंच है ये इसने इस तरह से इसके साथ सिलाई हो जाना है, ये ठीक। अब ये हमारी इसकी कटिंग मुकम्मल है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसको सिलाई करना आपको बताऊंगी और किस तरह से अलग से नेफा ऊपर डलेगा वो सारा तरीका आपको बताऊंगी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कटिंग की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।